सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के आने में, उनकी वापसी में 1 माह से कम की मुद्दत जो है वो रह गई है और इसके जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है हम देख रहे हैं कि कुछ कानूनी तकाज़े जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, कानूनी केसेस जो हैं वो खोल दिए जा रहे हैं। नैब जो है वो उसने 3 केसेस जो हैं वो खोल दिए हैं। गैर कानूनी प्लाटों की अलॉटमेंट है और लाहौर में ज़मीनों पर कब्ज़ा है और तीसरा केस है चौधरी शुगर मिल्स केस। ये नैब की तरफ से खोल दिए गए हैं। बुखारी साहब, जैसे ही नवाज शरीफ की वतन वापसी की डेट जो है वो करीब आती जा रही है, कुछ नैब को भी याद आ गया है और उन्होंने 3 केसेस खोल दिए हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया। तो क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे तो ये सारा ड्रामा लगता है, और ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछें तो, इसलिए कि जिस रफ्तार से ये वैगने भर भर के रिकॉर्ड दोबारा नैब में लाया गया है ना, ये इसी रफ्तार से वापस जाना है। इसलिए कि इस नए नैब की फेट का ताल्लुक और इन मुकदमात की फेट का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आना है, जो आजकल प्रोसीडिंग में 3 अक्टूबर को दोबारा उसकी समाअत होनी है, उसमें लग पते जाएंगे। पता नहीं लग जाएगा, लग पता जाएगा। अब आप देखें ज़रा जनाब, ये नैब के मुकदमात क्या पहले 4 साल नहीं चलते रहे? क्या निकला उनमें से? किसी एक मुकदमे में अगर आप मुझे बता दें किसी को सजा हुई हो, करप्शन के जो केसेस थे, या एक पैसा रिकवर हुआ हो, चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्या होगा? खुल गए ना? अगर खुल जाते हैं तो खुले रहेंगे, चलते रहेंगे। इसलिए कि इनके बारे में, मुकदमात के बारे में मैं 2 कोट्स देना चाहता हूँ आपको और अपने नाजरीन को। पहला कोट है चीफ जस्टिस साहब का, जो इन्हीं के दिलदादा मर्जी के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि नैब को सियासी जमातों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। एक, 4 हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने कहा कि एक केस में अब तक प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं कर सकी। क्यों? एक तो इनके पास सबूत नहीं थे, दूसरा प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर थी, यानी मुकदमा बहुत कमज़ोर बनाया गया था। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़रा जो है और ज़रा वापस चलते हैं। ज़रा देखिए, एक चेयरमैन होते थे नैब के, नाम था जस्टिस जावेद इकबाल। मेरे हिसाब से तो वो एक सियासी जमात की ब्रोकरी करते रहे हैं, इसलिए कि जो पीटीआई के वज़ीर होते थे, चाहे वो शेख रशीद थे, चाहे वो फवाद चौधरी थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करके बताते थे कल को कौन पकड़ा जाएगा, फलां परसों पकड़ा जाएगा, किस जेल में जाएगा, किस जेल में कमरा तैयार हो रहा है, इसको इतनी सज़ा होगी। याद है ना? 10 साल नवाज शरीफ को सज़ा होगी। ये क्या इन लोगों ने ऐलान नहीं किया था सज़ा होने से पहले कर देते थे। तो ये कौन सी अदालत थी भाई? ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो जिस तरह डुगडुगी पे वो बंदर नचाता है, इस तरीके से वो वीडियो रिलीज़ होने के बाद जो हुई थी, आपको याद होगा जस्टिस साहब की, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की, उसके बाद वो डुगडुगी पे जैसे बंदर नाचता है उस तरह से वो नाचते रहे, जो कहा गया वो करते रहे। ये इस तरह से इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ हुआ है इंसाफ का। अब आप आगे आ जाए जनाब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो स्टे ऑर्डर है वो विकेट हो जाता है, कानून को कानून तस्लीम कर लिया जाता है, जो कि वो ऑलरेडी बन गया हुआ है, तो इसकी फेट जो है नैब की वो डिसाइड हो जाएगी। इसलिए कि लीगल पोजीशन ये है कि नैब केस का फैसला हो ही नहीं सकता था जब तक ये फैसला ना हो जाता, क्योंकि वो बेंच की तश्कील इलीगल है। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं, सारा मंजरनामा हमारे सामने है। आप अगर आज भी नैब को इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से किसी सियासी यानी शख्सियत का रास्ता रोकना चाहते हैं, किसी सियासी पार्टी का रास्ता रोकना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। तो बुखारी साहब, ये नैब और नैब जैसे इदारे माजी में भी आपने देखा, एब्डो, प्रोडा वगैरह, जो ये अयूब खान के दौर में भी रहे और वो लियाकत अली खान के दौर में भी रहे, तो ये इस तरह के इदारे हमेशा वो जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको पता है कि किस किस्म की है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी पर जब इतने सवाल आते हैं, तो फिर इस तरह के इदारे जब ये गवर्नमेंट्स आती हैं तो फिर ये इनको ख़त्म क्यों नहीं कर देती? उनमें तरमीम ले आती हैं लेकिन उनको ख़त्म करने का मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप देखिए, नवाज शरीफ के ऊपर एक केस ये है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए एक मीडिया के चीफ को ज़मीन अलॉट कर दी। ठीक हो गया जनाब, नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने ये केस क्यों नहीं खोला कि उसी नवाज शरीफ ने शौकत खानम के लिए कनालों में नहीं एकड़ों में जगह दी थी?
اس پر تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا, تو یہ انصاف ہو رہا ہے. یہ جو سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے ہیں, دس از ورسٹ دین ہیونگ نو اکاؤنٹیبلٹی, بیکاز آپ یہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. لیکن وہ تو اچھے کاز کے لیے تھا. جی, وہ اب کاز جو ہے, کاز اور ایکٹ تو وہی ہے نا, وہی شخص ہے, وہی اختیارات سے تجاوز ہے. اینی وے, یہ میں نے آپ کو ہلکا سا سائڈ پہ ایک ریفرنس دیا. میں اس پروگرام کی وساطت سے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ادارے ہی کو بند کر دیں, کیونکہ نئے ادارے وہاں بنتے ہیں جہاں پہلے سے اس نوعیت کے ادارے نہ ہوں. اینٹی کرپشن یہاں موجود ہے, اس کا کام ہی صرف کرپشن کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. ایف آئی اے یہاں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تیسرا ادارہ یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا جس کا نام جنرل پرویز مشرف تھا. یہ اس کا بیبی تھا, اس کو ہم نے نہ صرف گود لے لیا بلکہ اس کو دودھ پلا پلا کے پال رہے ہیں. تو بخاری صاحب یہ اس کی ذمہ داری جو ہے, اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری تو پارلیمنٹ کی بنتی ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ بات بھی کی تھی, نواز شریف صاحب نہیں مانے. آپ کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیے نا, پروسیجر اینڈ پریکٹس بل بھی تو پارلیمنٹ نے بنایا تھا نا, تو پھر کیسے اٹھا کے پھینک دیا اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارلیمنٹ نہ کرے, پارلیمنٹ کو چاہیے تھا. میں ذمہ داری سے پیپلز پارٹی کی 3 حکومتوں کو, نون لیگ کی 3 حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. اس ادارے کا وجود ان کے دور حکومتوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. آج یہ ناسور کی طرح ہے, اس سے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ جب موقع تھا ان کے پاس, جب اختیار تھا ان کے پاس, تب انہوں نے نہیں کیا. بہت شکریہ بخاری صاحب.